Good morning students. Today we will discuss formation of molecular orbitals. Molecular orbitals formation क्या नेम है इसका? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. लीनियरली आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एंड क्या देते हैं हमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हमने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है. इस वेव फंक्शन का नाम क्या है? साई ऑफ ए. एक और आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? साई ऑफ बी. वेव्स की टर्म में इसलिए हमने क्या लिखा है? इसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया. जो आपका अपर पार्ट होता है उसको, अपर हाफ पार्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं एंड लोअर हाफ पार्ट इज टर्म्ड एज नेगेटिव. सो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, हेड ऑन इनकी एडिशन होगी, क्रेस्ट क्रेस्ट में ऐड होगा, ट्रफ ट्रफ में ऐड होगा एंड आपका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन बनेगा साई इज इक्वल टू द सम ऑफ साई ऑफ ए एंड साई ऑफ बी. यानी कि साई आपका क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए एंड बी. तो यहाँ पे आपके पास एडिशन होके वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? डबल. ये थी एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस. अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो जितनी लेंथ इन दोनों की है, एम्पलीट्यूड इन दोनों का है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज्ड. साई ऑफ साई स्टार. साई हम क्या लेके चल रहे हैं आपके? जब वो दोनों बॉन्डिंग में हैं, दोनों एडिशन हो रही है. जब सब्ट्रैक्शन हो रही है तो साई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे उनको. ठीक है. सो साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे हमने ओवरलैपिंग भी पढ़ी थी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, ये दोनों क्या करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ओवरलैपिंग के बाद हम इनको कैसे कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे? एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के. सिमिलरली अगर हमारे पास ये अगर इनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये आपस में इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? कुछ इस तरह से. सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे शो करेंगे. जब हमारे ये दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में है, दैट इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब इनका क्या नेम होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एंड जब एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बॉन्डिंग नहीं होगी. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले आपस में क्या होंगे? इनको क्या कहा जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मतलब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो दे रहे हैं बट दे आर नॉट इन बॉन्डिंग. सो इसलिए हम इनको क्या नेम देंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन करेंगे. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस. दोनों की सिमेट्री, शेप्स भी क्या होनी चाहिए? सेम. एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप एट मैक्सिमम. ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए? इनकी मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है. सो बॉन्डिंग अगर हम स्टडी करेंगे अब कुछ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में. होमोन्यूक्लियर मीन्स मतलब जो सेम न्यूक्लियस किया, दैट इज सेम डायटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेम न्यूक्लियस है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स. ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल. यू नो वेल. सो H2 की हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2. आपको पता है. इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्मा से डोनेट करेंगे. सिग्मा 1s2. बॉन्ड ऑर्डर का आपका फॉर्मूला क्या है? H2 का हाफ ऑफ 2 - 2 मतलब हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. अब यहाँ पे आपके पास क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 ही हैं, क्योंकि एक आपका H है, दूसरा भी आपका क्या है? ये हमारे पास कैसे होता है? 1H एटम है. ठीक है. इसमें क्या है? 1s इलेक्ट्रॉन, 1s1. दूसरा H एटम है, इसके पास भी क्या है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन. ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेट. एंड क्या बनेगा? H2. ठीक है. 1s ऑफ 1H एटम एंड सेकेंड s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड. इनके क्या बनेंगे? हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. सो हमारे जो बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन एटम का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकंड हाइड्रोजन एटम का जिसमें फर्दर एक इलेक्ट्रॉन है. अब एक शेल के अंदर आपके एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो फिलिंग एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कहाँ होगी? सबसे पहले लो एनर्जी वाले में.
तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो दोनों ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाला आपका क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा बॉन्डिंग होता है इसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं, एंड जो हमारे एंटी बॉन्डिंग होंगे उसको हम किससे डोनेट करेंगे, स्टार वालों से, जैसे अभी हमने साई का किया था। साई हमारा क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के लिए, एंड साई स्टार किसके लिए था, एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, साई सिग्मा साई स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास यही हमने इसलिए यहाँ लिखी है सिग्मा 1s2, दैट मीन्स बॉन्डिंग के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। इसका एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है। सो बॉन्डिंग के अंदर 2 एंड एंटी बॉन्डिंग अभी हमने जो डायग्राम से देखा 0। सो 2 - 0 = 2, कैंसलेशन हुआ, क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी कि हाइड्रोजन एंड दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 1 सिंगल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसी के बेस पे हम इसकी क्या बताएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। सेम हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अदर एग्जांपल्स हैं हीलियम के। हीलियम का अगर हम स्टडी करें, हीलियम के अंदर क्या है आपके, एक हीलियम के अंदर आपका क्या है, 2 एटम्स आते हैं आपके 1s2, ठीक है। दूसरे हीलियम एटम के अंदर भी आपके क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। देन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू गिव अ सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ही इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा एंड बॉन्डिंग वाले, और ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाले सिग्मा स्टार। सबसे पहले लीस्ट वालों में फिलिंग होती है, तो यहाँ पे कितनी फिलिंग होगी, 2 की ही हो सकती है। देन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं, तो वो दोनों अपर फिल हो जाएंगे। टोटल 2 इसके एंड 2 इसके, 4 थे, 2 नीचे फिल कर दिए एंड 2 ऊपर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, यही बनी कॉन्फ़िगरेशन। देन अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 0। सिमिलरली आप ऐसी तरह लिथियम का भी कर सकते हैं, एंड आपके पास ये एग्जांपल सिलेबस में होमोन्यूक्लियर के लिए और भी।